हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम कर रहे हैं चैप्टर 2.1 क्लास 9 का जो है बहुपद। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है, निम्नलिखित में से कौन कौन से व्यंजक एक चरीय बहुपद हैं। पूछा है एक चरीय व्यंजक, ठीक है, एक चरीय बहुपद। और कौन कौन से बहुपद नहीं है, और पूछा है कौन कौन से बहुपद नहीं है, तर्क सहित उत्तर दें। ठीक है, तो चलिए देखिए, एक चरीय बहुपद पूछा है। एक चरीय बहुपद का मतलब होता है या तो बहुपद जिसमें एक चर आए, जैसे चर का मतलब होता है एक्स वाई जेड ए बी सी, कुछ भी उसमें से सिर्फ एक चर आए। ठीक है, जैसे अगर एक्स आता है तो सिर्फ एक्स ही आए, वाई ना आए उसमें। ठीक है, तो एक चरीय वो कहलाएगा। और बहुपद को पता ही होगा आपको, अगर पहली वीडियो नहीं देखा देख लीजिएगा। चलिए देखिए, ए 4x² - 3x + 7। तो देखिए इसमें एक चर ही आया है। देखिए जैसे x आया है, सिर्फ x यहाँ पे भी आया है, x यहाँ पे भी आया है। ठीक है, तो एक चरिए तो है ही ए। और पूछा है बहुपद है कि नहीं, तो बहुपद है। देखिए यहाँ पे एक अचर राशि और एक चर राशि घात 2 है। ठीक है, तो पूर्ण संख्या है, तो ये बहुपद होगा। ठीक है, तो लिख लीजिए, यह एक चर यक्स में बहुपद है। ठीक है, बी देखिए, y² + √7। ठीक है, तो यह भी एक चरीय बहुपद है, क्योंकि देखिए इसमें भी एक चर आया है और यह बहुपद भी है। देखिए क्योंकि यह पूर्ण संख्या है, y की घाते 2 जो है पूर्ण संख्या, इसलिए यह बहुपद भी है और एक चरीय भी। ठीक है, तो लिख लीजिए इसमें भी यह एक चर y में बहुपद है। ठीक है, सी देखिए, सी में लिखा है 3√t + √2t। ठीक है, तो देखिए यह एक चरीय तो है, लेकिन यह बहुपद नहीं है, क्योंकि इसमें देखिए t की घाते 1/2 आ रहा है और यह पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, इसलिए यह बहुपद नहीं है। तो लिख लीजिए यह t में एक बहुपद नहीं है। यह t में एक बहुपद नहीं है, क्योंकि t की घात 1/2 है। ठीक है, हम लिख लेते हैं यहीं पे 1/2 है। ठीक है, आगे देखिए डी वाला y + 2/y। ठीक है, y + 2/y, तो यहाँ पे देखिए इसकी घात हो जाएगी y की घाते -1। ठीक है, इसलिए यह भी बहुपद नहीं है। ठीक है, लिख लीजिए इसे भी, चूंकि एक चर y की घात -1 है, इसलिए व्यंजक, ठीक है, व्यंजक एक बहुपद नहीं है। ठीक है, अगला देखिए, इसमें देखिए हमने बताया था अगर चर एक चर पूछा है तो सिर्फ एक चर आए, या तो x आए या तो y आए या तो z आए, कुछ भी आए लेकिन एक आए। लेकिन यहाँ पे देखिए ई वाले में देखिए इसमें लिखा है x की घाते 10 + y की घाते 3 + t की घाते 50। तो देखिए यहाँ पे x भी आया है, y भी आया है और t भी आया है, तो यह एक चरीय बहुपद नहीं है। ठीक है, इसी बात को लिख लीजिए, यह एक चरीय बहुपद नहीं है, क्योंकि इसमें x y और t चर वाले बहुपद हैं। आगे आप लिख लीजिएगा, क्योंकि इसमें x y और t चर वाले व्यंजक हैं। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है, निम्न प्रत्येक में x² का गुणांक लिखिए। ठीक है, तो x² का गुणांक पूछा है।
यक्स स्क्वायर का गुणांक मतलब इसके पहले जो आया हो, एक आया हो, दो आया हो, कुछ भी इसके पहले जो आया हो उसी को पूछ रहा है। ठीक है, चलिए निकाल लेते हैं। देखिए पहले में लिखा है 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछा अर्थात इसका गुणांक। इसमें कुछ नहीं लिखा है अर्थात इसका एक आएगा, इसमें एक का गुणा करेंगे तो वही आएगा। ठीक है, सिंपली एक लिख लीजिए। दूसरे में देखिए बी वाले में 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की घात 3, तो एक्स स्क्वायर का पूछा है तो देखिए माइनस लगा है तो माइनस हमें लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, तो एक तो आएगा, एक का गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर में तो वही आएगा, तो -1 लिख लीजिए। ठीक है, क्योंकि माइनस है तो माइनस लिखना पड़ेगा। ठीक है, देखिए π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर है π/2। ठीक है, तो लिख लीजिए π/2। देखिए डी वाले में √2x-1, देखिए यहाँ पे हमें कहीं भी एक्स स्क्वायर नहीं दिख रहा है, सिर्फ एक्स दिख रहा है जिसकी घात है 1/2। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर नहीं दिख रहा है अर्थात उसका मान होगा 0। 0 में हम एक्स स्क्वायर का गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा। ठीक है, तो इसलिए हम 0 ले लिए। ठीक है, आगे चलिए तीसरा देखते हैं। तीसरा देखिए घात 35 के एक द्विपद और घात 100 के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। लिखा है घात 35 के लिए द्विपद। ठीक है, दो पद का मतलब जिसमें दो पद हों। ठीक है, जैसे हम दिखा रहे हैं आपको लिख के एग्जाम्पल। ठीक है, देखिए जैसे हमने ले लिया x की घात 35 प्लस x। ठीक है, द्विपद पूछा है। ठीक है, तो देखिए इसमें दो पद हैं। देखिए जैसे x की घात 35 एक पद हो गया और x दूसरा पद हो गया। ठीक है, तो ये पहला निकल गया हमारा। उसी प्रकार से दूसरा देखिए, दूसरे में पूछा है घात 100 की एक पदीय, अर्थात इसमें हमें सिर्फ एक पद निकालना है। ठीक है, तो हम एक उदाहरण लिख लेते हैं कोई भी। जैसे हमने ले लिया 5y की घात 100। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सिर्फ एक पद है। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से चौथा देख लेते हैं। देखिए चौथे में लिखा है निम्नांकित में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। ठीक है, तो बहुपद की घात पूछा है अर्थात किसी भी चर पे जो सबसे बड़ी घात होगी वही बहुपद की घात कहलाती है। ठीक है, तो देख लीजिए पहले में देखिए 5x की घात 3 प्लस 4x की घात 2 प्लस 7x की x। ठीक है, अर्थात x की घात 1। ठीक है, चलिए देख लीजिए इसमें देखिए x में सबसे बड़ी कौन सी घात है, अर्थात इसमें देखिए 3 सबसे बड़ी है, इसलिए इसका बहुपद की घात 3 होगी। ठीक है, इसमें बहुपद की घात 3 होगी। ठीक है, चलिए बी वाले में देखिए 4 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें एक ही चर दिया है जिसकी घात 2 है तो वही हो जाएगा इसमें 2। ठीक है, सी वाला देखिए 5t माइनस √7। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बताया था किसी की घात अगर 1 कर दें तो वही रहेगा, उसका कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, तो t की घात 1, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा सिंपली, क्योंकि एक ही चर राशि है। यहाँ पे देखिए डी वाले में सिर्फ 3 लिखा है अर्थात कोई चर नहीं है इसमें। ठीक है, तो इसका मान स्वाभाविक है 0 आएगा। चलिए पांचवा देख लेते हैं। देखिए पांचवें में लिखा है निम्नलिखित का रैखिक द्विघाती और त्रिघाती बहुपदों में वर्गीकृत कीजिए। ठीक है, तो पहला देखिए पहले में लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ठीक है, इसकी देखिए द्विघातीय का मतलब होता है जिसकी घात 2 हो, त्रिघातीय का मतलब 3 मतलब 3 होता है, घातीय मतलब घात होता है, जिसकी घात 3 हो तो त्रिघाती होगा। रैखिक का मतलब एक घात वाला। ठीक है, तो हमें निकालना है जिसकी घात कौन से में घात 1 है, कौन से की घात 2 है, किसकी घात 3 है। ठीक है, तो पहले की देखिए इसकी सबसे बड़ी घात 2 है। ठीक है, तो इसे कहेंगे द्विघातीय। ठीक है, जिसकी सबसे बड़ी घात देखते हैं तो लिख लीजिए इसमें यह होगा द्विघातीय। ठीक है, क्योंकि इसकी सबसे बड़ी घात 2 है। ठीक है, अगला देखिए इसी प्रकार से बी वाला x माइनस x घात 3, तो यहाँ पर भी हम सबसे बड़ी घात देखेंगे कौन सी सबसे बड़ी घात है, तो देखिए x घात 3 सबसे बड़ी है और 3 घात है तो यह त्रिघाती होगा, आपको पता है। ठीक, लिख लीजिए त्रिघातीय। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं।
देखिए सी वाला, सी में लिखा है y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4। यहाँ पे देखिए y की घात 2 लिखा है, चर है y और इसकी घात 2 लिखा है। दो जो सबसे बड़ी घात 2 ही है तो 2 ही हम लेंगे, ठीक है। तो ये लिखा है ये 2 घात लिखा है तो इसका मतलब द्विघाती होगा, ठीक है, द्विघाती, ठीक है। अगला देखिए डी वाला, 1 प्लस एक्स, यह ठीक है। यहाँ पे x चर राशि है और इसकी एक घात हम ले लेंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा एक घात लेने पर, तो यह रैखिक हो जाएगा, ठीक है, रैखिक। अगला देखिए ई वाला, 3 की घात t, यहाँ पे भी हम एक ही मानेंगे, एक घात होती है मानना नहीं होता है, ठीक है, एक घात होती है, यहाँ पे भी रैखिक होगा तब। आगे देखिए एफ वाला, आर स्क्वायर, यहाँ पे सबसे बड़ी घात 2 है तो यह द्विघाती होगा, घात 2 है तो द्विघाती होगा, जिसकी घात 2 होती है वो द्विघातीय होता है, ठीक है। अगला देखिए अंतिम जी वाला, 7 एक्स की घात 3, यहाँ पे घात 3 है, ठीक है, घात 3 है तो हमने बताया था जिसकी घात 3 हो वह त्रिघातीय होता है, ठीक है, लिख लीजिए त्रिघाती, ठीक है। यहीं पे चैप्टर समाप्त होता है। अगले चैप्टर में हम करेंगे 7.2, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।